नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ब्रिटिश काल के दौर से चली आ रही आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस हो गई है। इसी महीने यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पहले इसके लागू हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि सरकार इसको लागू कर देगी, बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता। ये अगर लागू होती है, यानी कि होनी तो है ही, 26 जनवरी से पहले लागू होते ही जो सबसे बड़ा काम देश के अंदर होने वाला है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सबसे ज्यादा जो ध्यान इस बात पर भी दिया है कि देश की जितनी भी जेल है, देश की करीब 1319 जेलों के अंदर बंद बहुत सारे कैदी ऐसे थे। जब जांच की गई कैदियों की, जेलों की जब जांच की गई, वहां पर बहुत सारे ऐसे कैदी पाए गए जो कैदी बहुत कम संगीन अपराधों में शामिल थे। यानी कि उनके खिलाफ बहुत संगीन अपराध नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उनकी जो जेल की अवधि थी, उनको जेल से बाहर आने का कोई मौका नहीं मिला। और बहुत लंबे समय से, लंबे समय मतलब 5-5 10-10 सालों से जेलों के अंदर कैदी बंद हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनकी की जमानत भी हो गई, अदालत ने जमानत भी ले ली, लेकिन उनकी जमानत राशि भरने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लंबे समय तक जेल के अंदर बंद है। बहुत बड़ा बड़ा गंभीर मामला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासन ने इस सब चीजों को, इन सब चीजों को नोटिस पर लिया और इनके इनके खिलाफ, इन 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 सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए देश, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बहुत सारा बराबर का हिस्सेदारी दी गई है, हर चीज पर बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए सबको न्याय मिलना चाहिए। इस सोच को जारी रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे लोगों को भी राहत देने की बहुत सारी कोशिश की है और राहत देने के लिए अब पूरे कानून के अंदर इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। यानी कि गैर संगीन अपराधों में शामिल और जेलों में लंबे समय से बंद कैदियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ऐसे करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन से भारतीय न्याय संहिता देश के अंदर लागू हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। इनमें अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर और जेल अधिकारी और पुलिस बल, इसके अलावा वकीलों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो अपने मामलों को अदालतों में जाकर उठाएंगे और फिर जो अंडर ट्रायल, जो बहुत कम संगीन अपराधों में, जिनके खिलाफ संगीन अपराध नहीं है और जेलों के अंदर लंबे समय से बंद है, ऐसे कैदियों को जेलों से मुक्ति दिलाने के लिए ये सभी जेल अधिकारी, पुलिस बल के जो अधिकारी हैं वो, और जो ट्रेनर्स हैं जेल अधिकारियों के साथ, वो सब इस पर अपना अपना प्रयास शुरू कर देंगे। बहुत ही गंभीर मामला था, लेकिन इसको सरकार ने बहुत प्रायोरिटी पर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो सबसे बड़ी खास खास बात यह है, गृह मंत्री अमित शाह के प्रशासन में जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो सबसे सबकी नजरों से छूट गया होता है, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीजों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देकर उन पर काम किया जाता है। ये भी एक बहुत गंभीर मसला था और बहुत गंभीर मामले को आगे बढ़ाते हुए अब इस मामले में पहल करेगी सरकार उसी दिन से जिस दिन से भारतीय न्याय संहिता देश के अंदर लागू हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिन पर के जमानत के पैसे नहीं है, तो ऐसे कैदियों की जमानत को सरकार इनके जुर्माने को भरेगी। यानी कि जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अलावा जो राज्य सरकार होंगी, इनमें भी ऐसे फंड की व्यवस्था की जाएगी जो ऐसे कैदियों की जमानत या जुर्माने को भरने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ा बड़ा बहुत, आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पर काम किया गया है, किस तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं। ये सब इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के बाद ये सारा मामला सामने आया है। इंडिया जस्टिस में की रिपोर्ट के अंदर यह खुलासा हुआ था
कि जेलों के अंदर ऐसे लाखों की तादाद में कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे संगीन मामले नहीं है, ऐसे संगीन मामलों में बंद नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे मामलों में बंद है, लेकिन क्योंकि उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उन उन कैदियों की कोई जमानत जो है उसे भरने वाला नहीं है, या उनका जो जुर्माना है उसे भरने वाला नहीं है। लेकिन आखिर ये लोग सिर्फ मात्र कुछ जुर्माने या कुछ इनकी जो जमानत के पैसे हैं उनके लिए इतने लंबे समय तक जेलों में इनको रखा जाना एक तरीके से गैर कानूनी था, असंवैधानिक था। तो इस पर सरकार अब काम कर रही है। देश की जेलों में 5.5 लाख कैदी हैं, जिनमें से गैर संगीन अपराधों के अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या करीब 2 लाख है, और ये 2 लाख कैदी बिना किसी बहुत बड़े जुर्म के भी लंबे लंबे समय से जेलों के अंदर बंद है। लेकिन अब अमित शाह के प्रशासन में ऐसा होने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को बहुत नोटिस में लाकर सरकार इन पर काम करना शुरू कर देगी। ज्यादातर मामलों में ऑनलाइन सुनवाई भी की जाएगी, जिनमें के कैदियों को बार बार जेलों से अदालतों तक लाना ले जाने में बहुत सारे टाइम की, समय की और बहुत सारे पैसे की जो बर्बादी होती थी, बहुत सारे पूरा फोर्स को लगाया जाता था इन पर, हर हर कैदी को लाने के लिए एक पूरी व्यवस्था की जाती थी। इस सब की भी अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इनका ट्रायल जो है ऑनलाइन ही हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन अदालतों में जेल से सीधे अदालतों में इनकी सुनवाई होगी। जेलों में 22% सजा याफ्ता कैदी हैं, जबकि जो जो इंडिया जस्टिस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जेलों के अंदर 22% सजा याफ्ता कैदी हैं, जबकि 77% अंडर ट्रायल कैदी हैं, मतलब जिनका ट्रायल चल रहा है और अभी उनको सजा वजा कुछ नहीं हुई है। इसके अलावा 2021 में इनकी तादाद दोगुनी हो गई थी, मतलब 2021 में बहुत ज्यादा इनकी तादाद बढ़ गई थी। देश भर की जेलों के अंदर 11,490 कैदियों को 5 साल से अधिक कैद में रखा गया है। इतने कैदी 5 साल से अधिक कैद में रह रहे हैं वो, लेकिन उनका कोई जुर्माना भरने वाला नहीं है, कोई जमानत लेने वाला नहीं है। 2021 के दौरान देश भर की 1319 जेलों में कैदियों की संख्या 10.8% से बढ़कर 18 यानी कि 1 लाख तक पहुंच गई थी। ये बहुत बड़ी बात है, जो पहले 16.3 लाख के आसपास हुआ करती थी। इतनी तेजी से ये कैदियों की संख्या बढ़ी थी। इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत की जेलों में कैदियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इस जो बढ़ती जो संख्या है जेलों के अंदर, इसे रोकने के लिए, और ऐसे जो लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे मामलों में पकड़े जाते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक, क्योंकि बाहर उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है, बाहर उनकी कोई जमानत कर लेने वाला नहीं होता है, बाहर उनका कोई जुर्माना भरने वाला नहीं होता है, इसलिए ऐसे कैदी जेलों में देखा गया है कि 5-5 साल से अधिक समय से जेलों के अंदर रहे जा रहे हैं और उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। अब जब भारतीय न्याय संहिता देश के अंदर लागू हो जाएगी तो ऐसे कैदियों को राहत मिलेगी और ये जेलों से बाहर आने का इन कैदियों के रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सरकार ने इसकी बहुत सारी व्यवस्था की है, बहुत सारी चीजें इस पर तैयार की गई हैं और अदालतों को बाकायदा इसके निर्देश दे दिए जाएंगे कि ऐसा ना हो कि बड़े मामलों पर ही सिर्फ गौर करते रहे, ऐसे छोटे मामलों को छोड़ दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जो गरीब कहती हैं, जो गरीब लोग, कई बार ऐसे गरीब लोग जिनके कोई पैरवी करने वाला नहीं है वो भी पकड़े जाते हैं, तो वो छोटे छोटे जुर्म के अंदर भी 5-5 साल, देखिए कितना मानव अधिकारों का कैसा उल्लंघन इसको कहा जा सकता है एक तरीके से, किस तरीके से हो रहा था बहुत लंबे समय से। लेकिन अब इन सब चीजों को रोका जाएगा क्योंकि अब नया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हो जाएगी। 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के मौके पर इसको लागू कर दिया जाएगा। सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर जब ये बिल रखा था तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैदी जो कि 5-5 साल से अंडर ट्रायल कैदी सिर्फ ट्रायल का सामना कर रहे हैं और जेलों के अंदर रह रहे हैं, जिनका कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है। सोचिए कि एक आदमी
कहीं से सस्पेक्ट के तौर पे वैसे ही पकड़ा गया, पुलिस ने उसका चालान करके उसे जेल भेज दिया क्योंकि उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था और वो 5-5 साल तक जेल के अंदर ही रहा। तो आप सोचिए कितना उसके साथ अन्याय हुआ होगा। लेकिन अब इस अन्याय को और आगे सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उधर जो जेलों के अंदर जिस तरीके से कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसा कदम उठाकर जेलों में लगातार बढ़ती कैदियों की संख्या पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। बहुत बड़ी बात है ये कि सरकार इतनी छोटी-छोटी चीजों पर इतना बड़ा-बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार रहती है और सचमुच पूरी रिसर्च के बाद इन पर स्टेप लिया भी जाता है और लिया जा रहा है। देश के अंदर ये सचमुच एक सुधारात्मक कार्रवाई है जो लगातार हर सरकारों को करनी चाहिए थी, लेकिन की नहीं गई। सरकारें लूट-खसोट में लगी रहीं, सरकारें वोट बैंक को बटोरने में लगी रहीं, लेकिन ऐसी चीजें छूट गई जो बहुत महत्वपूर्ण थी अपने स्तर पर। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।